नमस्कार दोस्तों, आज हम तेभागा आंदोलन की चर्चा करेंगे जो 1946 और 1947 के बीच बंगाल क्षेत्र में हुआ था। तेभागा आंदोलन 1946 के आसपास भारत के बंगाल क्षेत्र में यह एक किसानों का आंदोलन था। इसका उद्देश्य काश्तकारों द्वारा जमींदारों को दी जाने वाली फसल के हिस्से को कम करना था। यह आंदोलन बटाईदारों के बीच व्यापक असंतोष से प्रेरित था, जो अपने उपज में अपने हिस्से को आधे से बढ़ाकर 2/3 करने की मांग कर रहे थे, जिसके कारण जमींदारों और औपनिवेशिक सरकारों से अपने के साथ तीव्र टकराव हुआ था। 1940 के दशक में बंगाल में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा एक किसान मोर्चा का गठन हुआ, जिसका नाम था बंगीय प्रादेशिक किसान सभा, और इसी के नेतृत्व में यह विद्रोह हुआ। तेभागा का मतलब होता है 3 भाग। 3 भाग हिस्सा मांग रहे हैं। प्रमुख नेता थे कंपा सिंह, भवन सिंह, हरे कृष्ण कुणाल इसमें प्रमुख थे। इस तरह के बंगाल में कृषि व्यवस्था बिल्कुल शोषणकारी थी। कृषि व्यवस्था बटाईदार पर आधारित, जहां काश्तकार जमींदारों के खेतों पर खेती करते थे, अपनी उपज का एक हिस्सा उनके साथ बांटते थे। इस अवधि के दौरान बंगाल में बटाईदार प्रणाली के तहत बटाईदार अपना कृषि उपज का 50% जमींदारों को किराए के तौर पे देना पड़ता था। इस प्रणाली के कारण फसल खराब हो जाने की स्थिति में बहुत मुश्किल से किसानों के पास अनाज बचता था, अपना जीवन गुजारा करते थे। 1943 में बंगाल में विकराल अकाल पड़ा था, जिसके परिणाम स्वरूप किसानों के बीच और असंतोष और विद्रोह की भावना को भड़का दिया था। उस क्षेत्र में उस समय भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मजबूत स्थिति में थी। किसानों की बढ़ता असंतोष को पहचाना और उन्हें जमींदारी शोषण के खिलाफ, शोषणकारी प्रथाओं के खिलाफ एकजुट करके आंदोलन का कार्यक्रम शुरू किया। बंगाल अकाल के दौरान स्थिति काफ़ी विस्फोटक हो गई। इसका विनाशकारी प्रभाव पड़ा। किसान भूखमरी के शिकार होने लगे और यह स्थिति ने जमींदारों के खिलाफ विद्रोह को और भड़का दिया, क्योंकि इतना होने के बावजूद भी जमींदार, इतना जन पीड़ा उत्पन्न होने के बावजूद जमींदार अपने उपज का हिस्सा मांगते थे। ब्रिटिश सरकार द्वारा एक जांच समिति का गठन किया जो अकाल के प्रभाव को जांचेगा, जिसका नाम था फ्लॉड आयोग। आयोग ने सिफारिश की कि बटाईदारों को आधा हिस्सा देने के बजाय 2/3 हिस्सा दिया जाए, लेकिन यह सिफारिश लागू नहीं की गई। इससे आंदोलन को और आधार मजबूत प्रदान किया। सीपीआई द्वारा किसानों को उनके अधिकारों के बारे में शिक्षित करना शुरू किया। कई बैठकें और रैलियां आयोजित की गई और इसमें एक नारा दिया गया था, आधी नोए तेभागा चाय, मतलब हमें आधा नहीं 3 भाग चाहिए, 2/3 भाग चाहिए। जैसे जैसे यह आंदोलन फैलता गया, बटाईदारों ने जमींदारों के हिस्से रोक दिए देना। टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। औपनिवेशिक सरकार ने भी जमींदारों का ही पक्ष लिया और आंदोलन को दबाने के लिए पुलिस भेजी गई, जिससे कई जगह हिंसक झड़पें हुई और यह आंदोलन और उग्र हो गया।
और कितने लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि 1947 के आज़ादी के बाद सरकारी दमन, आंतरिक विभाजन और भारत की स्वतंत्रता से जुड़े राजनीतिक मुद्दे, भारत के स्वतंत्रता से जुड़े राजनीतिक परिवर्तनों के कारण यह आंदोलन का पतन हो गया। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप बंगाल में कई भूमि सुधार की नीतियां अपनाई गई और उस क्षेत्र में भूमि सुधार के मुद्दे को राजनीति में आगे खड़ा किया। इस आंदोलन में तत्कालिक मांगे तो नहीं पूरी हुई, लेकिन भविष्य में भूमि सुधारों के नींव रखी, इनमें जमींदारी प्रथा उन्मूलन और भूमि पुनर्वितरण शामिल था। आंदोलन ने बंगाल में राजनीतिक चेतना को बढ़ाया और संगठित किसान प्रतिरोध की क्षमता और कृषि हितों की राजनीतिक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता को उजागर किया था। तेभागा आंदोलन 1940 के दशक में पूरे भारत में फैले कृषि संघर्षों का व्यापक लहर का हिस्सा था। इन आंदोलनों ने औपनिवेशिक शासन के वैधता को चुनौती देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की और भारत की स्वतंत्रता की गति देने में महत्वपूर्ण रोल अदा किया। महिलाओं ने भी इस आंदोलन को बढ़ चढ़ करके सहयोग किया। बटाईदारों के अधिकारों के रक्षा के लिए नारी वाहिनी जैसे समूह बनाए, जिससे भारत में महिला आंदोलन का आधार मजबूत हुआ। तेभागा आंदोलन भारत के कई कृषि आंदोलनों जैसे तेलंगाना विद्रोह, नक्सलवाड़ी किसान आंदोलन के लिए एक प्रेरणा स्रोत का काम किया था। धन्यवाद।